Hello students, welcome back to my YouTube channel Mohit Kohli Classes. So how are you all? Fit and fine? I hope you are fit and fine. So in last two videos of Principles of Management, we have covered features of management and introduction of our Amitabh Bachchan, Henry Fayol. And in this class, we are going to cover 4 more principles of management. So let's get started. Yes, students. So learning objective of this class is principles of unity of command. We are going to cover principle of unity of direction, principles of subordination of individual interest to general interest, and principles of remuneration of employees. Okay, so note it down and see on your screen. First principle, unity of command, right? So as we can see, unity of command, and read down the definition as given on your screen. So according to this principle, an employee should get command from one superior only, because if he is receiving order from more than one boss, then it will create confusion in his mind. Okay, यानी कि अगर आपको डायरेक्शन एक से ज़्यादा बॉसेस से मिलती है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट? जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर एक मार्केटिंग मैनेजर एज अ सेल्समैन, मार्केटिंग मैनेजर उसको डायरेक्ट करता है कि 15% डिस्काउंट पे आप अपना प्रोडक्ट को सेल करो, राइट? और फाइनेंशियल मैनेजर उसको कमांड करता है कि भाई आप 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर दो मल्टीपल बॉसेस जो हैं डिफरेंट डायरेक्शन दे रहे हैं। एक कह रहा है 15% डिस्काउंट दो जिससे प्रमोट हो सेल, और दूसरा जो है फाइनेंशियल मैनेजर बोल रहा है कि 10% से ज़्यादा नहीं देना, राइट? तो ये क्या है? इट इज़ वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक सुपीरियर होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन एम्प्लॉय के माइंड में ना रहे, राइट? सो दिस इज आवर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, राइट? नाउ व्हाट विल बी द पॉजिटिव इफेक्ट इफ वी फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? What will be the effect, positive effects of this on our organization? So read it down. No confusion in the mind of subordinate, यानी subordinate के mind में कोई confusion नहीं रहेगी, उसे clarity होगी कि उसको क्या काम करना है। No ego clashes, ego clashes नहीं होंगे superiors में basically, क्योंकि marketing manager और financial manager दोनों में आपस में अगर ego रहेंगी दोनों की, तो it will not help in our achieving our targets, right? And then थर्ड, इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, और हमारी वर्किंग में जो है और इफेक्टिवनेस आएगी, राइट? सो दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट विच विल बी देयर। एंड इफ वी डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, व्हाट विल बी द नेगेटिव इफेक्ट्स एंड व्हाट विल बी द कोसिक्वेंस? सो रीड ऑन योर स्क्रीन, कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉई। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि कंफ्यूजन रहेगा माइंड में एम्प्लॉयज की कि मैं किसकी डायरेक्शन फॉलो करूं, राइट? सेकेंड, सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू स्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके पास चांस रहेगा स्केप करने का कि भाई फाइनेंशियल मैनेजर ने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, या मार्केटिंग मैनेजर ने ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज इसमें रहेगा। देन ईगो क्लैशेज अमंग द डिफरेंट सुपीरियर्स में ईगो क्लैशेज रहेंगे विच विल बी नेगेटिव on the company. And then difficulty in maintaining the discipline in the organization, और organization में जो discipline है उसकी कमी आएगी, right? So ये है हमारा principle unity of command, right? चलिए अब दूसरे principles पे चलते हैं, unity of direction. So read on your screen. According to this principle, in order to achieve goals of the organization, all the units of the organization should be moving towards the same objective. Everyone should move in the same direction through coordinated and focused efforts, right? कहने का मतलब ये हुआ कि एक यूनिट और वन यूनिट वन प्लान, है ना? जैसे कि आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, इफ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, अगर डिफरेंट प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, सो ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन मार्केट। हर एक प्रोडक्ट की अपनी मार्केट है। कॉस्मेटिक, मान लीजिए कॉस्मेटिक है, गारमेंट है, तो सबके अपने अपनी मार्केट है ना? अपने अपने उनके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो आपको अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करना है, और
इस दौरान आप क्या करेंगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे तो अल्टीमेटली आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मेट करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको सीपी जाना है तो आप मेट्रो से जा रहे हो या अपनी कैब के थ्रू जा रहे हो या अपनी कार से जा रहे हो, तो डिफरेंट तरीके से जा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली यू आर रीचिंग द सेम डेस्टिनेशन, राइट। सो दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे? फर्स्ट, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे। सेकेंड, एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड, जो एफर्ट्स हैं एम्प्लॉयज के वो यूनिफाइड होंगे, राइट। कोसिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, यानी अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को, सो देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में कमी आएगी, है ना। सेकेंड, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स जो होंगे वेस्ट होंगे, रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट होंगे अगर हम इंटरफेयर करेंगे। मान लीजिए अगर टू डिफरेंट यूनिट्स वर्क कर रही हैं, कॉस्मेटिक्स की जैसे हमने बात की या फिर गारमेंट्स की हमने बात की, अगर वो दोनों डिपार्टमेंट जो हैं एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर करेंगे तो उससे वर्किंग जो है हैम्पर होगी, राइट। इट विल वेस्ट द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन थर्ड, डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल, और आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रिंसिपल्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, राइट। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमने जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमने अपने जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमने कंपनी के जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करना है, राइट। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉय, ठीक है। यानी कि आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना, आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? कंपनी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है ना। जैसे इसमें एग्जांपल दिया, परचेज मैनेजर शुड गिव प्रेफरेंस टू क्वालिटी एंड प्राइस। अगर मान लीजिए आपको कुछ परचेज करना है, परचेज मैनेजर को रॉ मटेरियल परचेज करने हैं, तो उसे क्या देखना पड़ेगा कि प्राइस, कम प्राइस पे उसे चीजें मिले और बेटर क्वालिटी चीज मिले, रेदर देन उसका कोई रिलेटिव वेंडर है उसको प्रेफरेंस देने की बजाय उसको प्रेफरेंस किस चीज को देनी है? क्वालिटी को प्रेफरेंस देनी है। यानी कंपनी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी आपको देनी है, आपको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखना, आपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखना है, राइट। तो ये है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं? यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हेल्प टू कर्ब अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। तो इससे हमारे जो एम्प्लॉइज की अनडिजायरेबल अगर हम बिहेवियर की बात करें तो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। कहीं अगर वो डिसऑनेस्ट होने वाला है तो उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे इसके थ्रू। देन सेकेंड, डेवलप द सेंस ऑफ कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉइज के अंदर सेंस ऑफ कमिटमेंट आएगा। वो अपने अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो उन्हें पता होगा कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, सो दे विल बी मोर फोकस्ड, more committed towards the interest of the organization, okay. And if we do not follow this principle, then what will be the consequence? First, no achievement of organizational goals, आप organizational goals को achieve नहीं कर पाएंगे, and there will be wastage of resources जो हैं वो waste होंगे because of your undesirable behavior, यानी कि एम्प्लॉइज के अनडिजायरेबल बिहेवियर की वजह से कंपनी को सफर करना पड़ेगा और वेस्टेज होगी, राइट। सो दिस इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, राइट। चलिए अब आ जाता है हमारा थर्ड, दैट इज रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सो ये हमारा फोर्थ प्रिंसिपल्स हम कवर कर रहे हैं, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। So according to this principle, the overall pay and compensation should be fair to both employee and the organization, यानी दोनों के लिए ये फेयर हो। एम्प्लॉय जो हैं वो सेटिस्फाइड हो कि उन्हें फेयर कंपनसेशन मिल रहा है, और कंपनी भी जो है वो सेटिस्फाइड रहे कि यस दे आर एबल टू पे देयर एम्प्लॉय, राइट। इट शुड बी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों को ही एक दूसरे को देखना पड़ेगा, तभी जो है बेटर आउटपुट जनरेट होगा,
ठीक है. सो व्हाट विल बी द पॉजिटिव इफेक्ट्स? फर्स्ट, एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड. एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि अगर फेयर उनको अगर पैकेज मिलता है, फेयर सैलरी और वेजेस उन्हें मिलेंगे तो दे विल बी मोटिवेटेड, राइट. एंड देन रिड्यूस लेबर टर्नओवर. लेबर टर्नओवर जो है, लेबर टर्नओवर का क्या मतलब है कि इंप्लॉइज जो है कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे. लेबर टर्नओवर यानी लेबर जो है बार बार निकल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से, तो क्या रीज़न है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है. बट अगर हम उन्हें रिमनरेशन फेयर दे रहे हैं, अच्छी सैलरी उन्हें दे रहे हैं, फेयर वेजेस उनको दे रहे हैं, सो दे विल स्टे इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो reduce the labor turnover and promote stability. So more stability will be there. और stability होगा ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे एम्प्लॉयज जो है सेटिस्फाइड होंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे हमें, राइट. और अगर हम ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते हैं, इफ वी वायलेट दिस प्रिंसिपल, देन इट विल इंक्रीज द टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज. यानी एम्प्लॉयज जो हैं वो दे विल मूव आउट फ्रॉम द कंपनी फॉर अ बेटर ऑफर, ठीक है. और सेकेंड, डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन इन द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज जो है वो डीमोटिवेटेड रहेंगे, राइट. तो ये जो है कोसिक्वेंस हमें बेयर करने पड़ेंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो, राइट. तो ये थे हमारे 4 प्रिंसिपल्स आज के. तो आई होप यू हैव नोटेड ऑल द प्रिंसिपल्स. सो जस्ट नोट इट डाउन ऑल द प्रिंसिपल्स and we will do case study in the next class. So revise in homework and we will continue in the next class. Okay, keep watching Mohit Kohli classes.